नमस्कार। मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि शास्त्र की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य मनुष्य के आचरणों, समव्यवहारों तथा उसके क्रियाकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। मानव जीवन में विधि का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य के सारे समव्यवहार और क्रियाकलाप विधि के द्वारा ही नियंत्रित रखे जाते हैं। विधि मनुष्य के स्वच्छंद जीवन को अनुशासित रखती है। ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विधियों की अध्ययन प्रणाली को ही विधि शास्त्र की संज्ञा दी गई थी। विधि विज्ञान मानव व्यवहारों से संबंधित विधि होने के कारण अन्य विज्ञानों की तरह इसके अध्ययन में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। सामाजिक विकास के साथ साथ मानव आचार विचार तथा समव्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है। परिणाम स्वरूप विधि में समुचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि विधि संबंधी शास्त्र को विधि शास्त्र के रूप में एक निरंतर प्रगतिशील अध्ययन माना गया है, जिसकी व्यापकता और व्यावहारिकता के विषय में विचारकों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। अब हम परिभाषा को लेते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है अल्पियस की। अल्पियस ने विधि शास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान तथा उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। इस परिभाषा को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, समाज के आचरण को नियंत्रण करने हेतु दैवीय अथवा मानवीय स्रोत द्वारा किया गया विधि का अध्ययन, और दूसरा, उचित को अनुचित कार्यों से पृथक करने वाला विज्ञान। दूसरी जो परिभाषा है वो है सिरसो की। सिरसो ने कहा है कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, अर्थात विधि मात्र आदर्श तत्वों का संग्रह है जिसके द्वारा विधिक संस्थाओं, सिद्धांतों तथा समादेशों की विधिक रूप से दार्शनिक व्याख्या की जा सकती है। आगे जो डेफिनेशन है वो है ऑस्टिन की। ऑस्टिन कहते हैं कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में विधि शास्त्र हेतु विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, न विज्ञान शब्द का प्रयोग न करके दर्शन शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी व्याख्या करते हुए सामान्य का कहना है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में दर्शन शब्द के प्रयोग, 19वीं सदी में इतिहास शब्द का प्रयोग और 20वीं सदी में विज्ञान शब्द के प्रयोग को लोकप्रियता मिली थी। इसीलिए प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्र न्यूटन की भौतिकी पर लिखी पुस्तक का नाम द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी रखा गया। ऑस्टिन के अनुसार विधात्मक विधि वह विधि है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य को संप्रभु या सर्वोच्च सरकार मानते हुए उसके द्वारा बनाई गई विधि को स्वतंत्र राजनयिक समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। नंबर 2, दर्शन के अंतर्गत विधि के सामान्य सिद्धांतों का समावेश किया गया है। ऑस्टिन विधि की विद्यमानता पर बल देते हुए कहते हैं कि विधि जो है का उत्तर दे वही विधि होगी। विधि कैसी होनी चाहिए, विधि शास्त्र की विषय वस्तु में शामिल नहीं की जानी चाहिए। विधि शास्त्र विधान का पूर्वाभास नहीं रखता, इसीलिए विधि के अंतर्गत निश्चित रूप से विद्यमान विधि का ही अध्ययन किया जाता है। आगे जो परिभाषा है वो है हॉलैंड की। हॉलैंड कहते हैं कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपित विज्ञान है। हॉलैंड की परिभाषा के 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला विधात्मक विधि, दूसरा प्रारूपिक और तीसरा विज्ञान। विधात्मक विधि मानव के व्यवहारों से संबंधित ऐसे सामान्य नियम हैं जो संप्रभु राजनयिक प्राधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं। हॉलैंड ने विज्ञान शब्द का प्रयोग विधि की सामान्यीकरण प्रणाली हेतु किया है,
जिसकी सार्विक अहमियत होती है तथा उसके लक्षण संपूर्ण समाज में पाए जाते हैं। हॉलैंड ने विधि शास्त्र में प्रारूपिक शब्द का प्रयोग विधि सिद्धांतों द्वारा निरूपित प्रारूप के लिए किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधि शास्त्र विभिन्न देशों में समान रूप से लागू की जाने वाली विधियों का भौतिक विज्ञान न होकर ऐसे मानवीय सिद्धांतों का प्रारूपिक विज्ञान है जिसके सामान्य रूप से मान्य विधिक परिणाम होते हैं। आगे जो परिभाषा है वो है ग्रे की। ग्रे कहते हैं कि विधि शास्त्र विधियों का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा लागू की जाने वाली क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें समाहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ग्रे द्वारा की विधि शास्त्र की परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती हैं जिन्हें विधि शास्त्र की विषय वस्तु माना गया है। नंबर 1, न्यायालय द्वारा अपनाए गए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अभिकथन। दूसरा, न्यायालयों द्वारा अपनाए गए नियमों में अंतर्निहित सिद्धांत। ग्रे की परिभाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विशिष्ट विधि शास्त्र। इसका तात्पर्य किसी विशेष समुदाय के नियमों के अध्ययन पर आधारित विज्ञान से है। दूसरा, सामान्य विधि शास्त्र। इसमें विधि के ऐसे नियमों के अध्ययन को शामिल किया गया है जिसे 2 या 2 से अधिक समुदायों द्वारा सामान्य रूप से लागू किया जा सके। तीसरा, तुलनात्मक विधि शास्त्र। यह विधि शास्त्र के उस अध्ययन से संबंधित है जिसमें विभिन्न समुदाय के नियमों के अध्ययन को तुलनात्मक रूप से शामिल किया गया है। आगे जो परिभाषा है वो है कीटन की। कीटन कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था का विज्ञान है। कीटन की परिभाषा के 2 आवश्यक तत्व हैं। पहला, वह नियम जिसे विधि का बल प्राप्त होता है, और दूसरा, वह उद्देश्य जिन्हें समाज में विधि प्राप्त करना चाहती है। कीटन की परिभाषा भी विधि शास्त्र में विधिक प्रणालियों की गहनता पर विचार करती है। यह सामान्य की परिभाषा से इस रूप में भिन्न है कि यह एक विधिक प्रणाली की समस्या के निराकरण के लिए दूसरी विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले निदानों को भी स्वीकार करना चाहती है। आगे जो परिभाषा है वो है पैटर्न की। पैटर्न कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि से संबंधित एक अध्ययन है, अर्थात विधि शब्द साधारण प्रतीत होता है परंतु इसकी व्याख्या करने से पता चलता है कि यह बहुअर्थी है। वह विधि के मुख्यतः 2 पहलू मानते हैं। पहला, विधि अमूर्त नियमों का समूह है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था कायम करने का उपकरण है। आगे जो हम परिभाषा लेते हैं वो है सामंत की। सामंत कहते हैं कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। सामंत की परिभाषा के 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला, विधि का विज्ञान। दूसरा, प्रथम सिद्धांत। तीसरा, नागरिक विधि। विधि का विज्ञान। विधि का विज्ञान का अर्थ उन विधिक मूल नियमों की क्रमबद्धता से है जिनमें विशिष्टता पाई गई है। सामंत ने विधि का विज्ञान उस विधि के समूह को माना है जिसके सिद्धांतों को राज्य के द्वारा मान्यता देकर न्याय प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। दूसरा, प्रथम सिद्धांत। सामंत केवल उन सिद्धांतों को ही विधि के रूप में मानते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। उनका मानना है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत एक विशेष विधिक प्रणाली के प्रथम मूल एवं अति आवश्यक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। शेष गौण विषयों को विधि शास्त्र की विषय वस्तु से बाहर रखा गया है। तीसरा, नागरिक विधि। नागरिक विधि वह विधि है जो संबंधित देश द्वारा वहाँ के नागरिकों के आचरण को नियंत्रित करती है तथा जिसके पालन हेतु नागरिक, अधिवक्ता तथा न्यायालय बाध्यकारी होते हैं। धन्यवाद।